ओके। हेलो, नमस्कार चिलगुजो, क्या हाल है आपके। आज की ये जो कहानी है काफ़ी ऑफ सा स्टार्ट किया मैंने, ढीला ढीला, थोड़ा जोश में। भूतों की कहानी सुना रहा हूँ या जंग लड़ने जा रहा हूँ भूतों के साथ। Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. ओके, नमस्कार चिलगुजो, क्या हाल है बावियो। आखिरी स्टोरी को आपने बहुत प्यार दिया, धन्यवाद उसके लिए। तो इसीलिए जल्दी जल्दी स्टोरी लाने लग गया। जितने ज्यादा व्यूज दोगे उतनी जल्दी स्टोरी लाऊंगा मैं। यही है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है हमारा। एक ही रिलेशन है भाई आपके साथ में, बाकी कोई रिलेशन बन नहीं पाता मेरे जीवन में अभी तो, खैर नहीं ही बन पा रहा है। लेकिन एक और रिलेशन है जो बन सकता है तुम्हारे और मेरे बीच। जी हाँ दोस्तों, क्लोज रिलेशन बन सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस मेरे को हर रोज आते हैं, हर रोज मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह, हर चैनल पे भर जाते हैं कि भाई दल्ले हॉरर स्टोरी डाल दे, दल्ले हॉरर स्टोरी डाल दे। डालता क्यों नहीं है? उनको हर रोज हॉरर स्टोरी चाहिए। मैं कहा क्यों ना, जनता इतना बोल ही रही है तो इनकी बात सुनी जाए। अब देखो, डबल मेहनत करूंगा तो डबल फल भी तो मिलना चाहिए ना, है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके साथ नजदीकी रिलेशन बनाने के, वैसा नहीं, क्लोज रिलेशन बनाने के लिए मैंने अपने चैनल पे लॉन्च किया है मेंबरशिप, जिसमें मैं डालूंगा एक्सक्लूसिव वीडियोस, एक्सक्लूसिव लाइव आऊंगा, एक्सक्लूसिव शॉर्ट्स डालूंगा, जो भी मेरे साथ रिसेंट अभी घटनाएं हुई है, हॉरर स्टोरीज है बहुत सारी, जो काफी सारी है, जो मैं लॉन्ग फॉर्म में बहुत सारी वीडियोस नहीं डाल पाता क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनने के लिए। लेकिन मैं एडवांस में प्रिपेयर करके वो वीडियोस एक्सक्लूसिवली डालूंगा उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे। और तो और इसकी प्राइस बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है, कुछ है ही नहीं, एकदम 59 रुपीज। जोक्स अपार्ट, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे एक्सक्लूसिव आपको। हर रोज तो नहीं वादा कर सकता, लेकिन कुछ कुछ वक्त में जो मैं आमतौर पर चैनल पर नहीं डाल सकता हूँ, वैसे वो सारी क्लिप्स लाइव आऊंगा, आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करूंगा। तो ज्वाइन करो, क्या है, और एक्सक्लूसिव मेंबर बनो, मिलेंगे हर रोज वीडियो, ठीक है। बाकी तो चलते वीडियो की ओर। अबे सालो, कुछ नहीं है, 60 रुपए चुपचाप निकालो, चलो 2 वड़ा पाव खाने में खर्च कर देते हो। यहाँ पूरे महीने आपको हॉरर स्टोरीज मिलेगी, कंटेंट डालता रहूंगा, समझे ना। निकालो यार, इस गरीब का ही पेट भर दो। चलो बाय, निकालो पैसे, निकालो। खैर छोड़ो, जीवन में एक ही बॉन्ड है, रिलेशन है जो बना मेरा, जिसने मेरा बहुत साथ दिया, वो है भूतों के साथ। ऑनेस्टली गाइस, इनके साथ जब से रिलेशन बनाया है, भगवान की दया से पैसा आ रहा है ढंग से अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो जिंदा इंसान मेरा साथ नहीं देना चाहता, मतलब व्हाटएवर। खैर अगेन नमस्कार चिलगुजो। आज की जो स्टोरी है ये मेरी एक फ्रेंड की है जो कि सूरत की है, एंड उसका नाम है पूर्वा। ये कहानी जो है ये उसके साथ हुई थी जब वो छोटी थी काफी। स्पेशली वो हिमाचल से है और हिमाचल में उसका पुश्तैनी घर है, काफी पुश्तैनी घर है, बड़ा हवेली टाइप्स, बड़ा सा घर है, एंड राजपूत है वो भी, और बड़ा काफी घर है उसका, बड़ा एकदम होता है रॉयल घर, वैसा पुश्तैनी घर है उनका। पर वो अनफॉर्चुनेटली कभी ज्यादा गई नहीं है वहाँ पे, फॉर सम रीजंस, पता नहीं क्यों। जब वो छोटी थी तब वो गई थी, उसके घर वाले सारे दिल्ली शिफ्टेड है और वो यहाँ पे जॉब करती है सूरत में। तो मेरे से कनेक्ट हुई, कुछ बातें हुई हमारी, तब उसने ये कहानी मुझे सुनाई जब वो बिल्कुल छोटी थी, तब की कहानी है। वो अपने गांव गई थी, होगी आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड में, तब की ये बात है। तो जब वो हिमाचल गई अपने गांव में, तब वो एकदम, ये तब की बात है जब पहली बार तुमको होश आता है ना सब कि ये अच्छा है, मेरा गांव है, ऐसा ऐसा। तो उसको लास्ट मेमोरी उसकी वही है, क्योंकि उससे पहले वो जब गई थी वो मेमोरी उससे याद नहीं है गाँव की, क्योंकि तब बहुत छोटी थी। सीधा पहली मेमोरी उसकी गाँव की वही है जब वो गई थी नाना के घर। तो ये जो पुश्तैनी घर की मैं बात कर रहा हूँ वो उसके नाना का है, ठीक है। तो नाना के घर वो गई थी अपने, और वो काफी बड़ा जायजेंटिक बड़ा रॉयल घर था राजपूतों का, तो होता ही है, यू नो। अभी मैंने भी लिया भाई, खैर कहाँ पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ, ये कर लो पहले। पूर्वा जो है, अब वो गई अपने घर पे, नानू के घर पे, और नानू के घर पे रुकने गई थी छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने के लिए। तो बहुत उसके कजिन्स वगैरह भी आ रखे थे काफ़ी सारे, और मामा मामी वहीं पे थे, उनकी बच्ची थी, उनकी लड़की जो थी उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी पूर्वा की, उसका नाम था दिव्या। और ये सारे कजिन्स वहाँ पे मिले, और वो जैसे कि होता है मामा के घर पे जाते, नानी के घर पे जाते हैं वेकेशंस में, तो मजे करते हैं। वैसे मजे कर रहे थे सब, गेम्स वेम्स खेल रहे थे बढ़िया। तो वो पहुंची जैसे ही पहले दिन जाके काफ़ी सबसे मिले, हंसी मजाक किया सबके साथ में, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अब वो दिन निकला, रात हो गई। रात के टाइम पे सब लोग बैठते हैं ना, सब पंचायत करते, बैठ के आराम से सब लोग बातचीत करते, गप्पे मारते, वो सब चल रहा था। सारे बच्चे ही वहीं पे बैठे थे, सारे बड़े लोग भी वहीं पे बैठे थे। काफी टाइम बाद गेट टुगेदर हुआ था कि तभी ना, मतलब बातचीत में मामा ने अचानक से बोला कि सुनो, जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कियां जितनी भी नई अभी आई है, पहले दूसरी बार विजिट कर रही है, कजिन्स से जितने भी, उनको एक बार वापस सिर्फ वार्न करके बोला कि यहाँ अंदर जाके एक कमरा है जो कि है नानू का कमरा, नाना जी का कमरा। नाना की उनके डेथ हो चुकी थी, तो नाना जी के कमरे में
किसी को एंटर नहीं करना है, ठीक है। कोई भी लड़की को एंटर नहीं करना, सिर्फ मर्द जा सकते हैं वहाँ पे। लड़कियों का एंटर करना वर्जित है, मना है। अब क्यों है, क्या है, कुछ नहीं पता, उसकी हिस्ट्री कुछ नहीं पता, ना मैं रिवील करने वाला यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बस वो है। तो सब लड़कियों को मना कर दिया क्लियरली कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना है, ठीक है। उस रूम के अंदर कोई भी लड़की, स्त्री, लेडी नहीं घुस सकती। सबने कहा चलो ठीक है, साफ सफाई भी सब मर्द ही करते हैं घर के उस पर्टिकुलर रूम की बस। तो सबने कहा ठीक है कुछ होगा, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो छोटी ही थी और बाकी कजिन्स भी उसके छोटे ही थे, जो थोड़े बहुत बड़े भी थे, उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब मिल रहे थे, मिलने का ज्यादा उनको तो वही पर्पस था, बाकी सब तो ठीक है, अभी कौन जा रहा है उस कमरे में, नहीं जाएंगे, यही था। तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज के बारे में। अगला दिन हुआ, सुबह पूर्वा जो है वो उठ के ऐसे ही ब्रश व्रश करके इधर उधर घूम रही थी पूरे घर पे। नानू के छोटी सी तो थी, इधर उधर छत पे जा रही है, घूम रही है, कि तभी अचानक से वो जो गेट था नानू के कमरे का, उसके पास से वो गुजरी और उसने देखा कि अंदर थोड़ा सा कचरा सा पड़ा हुआ है। तो इसने झाड़ू ली साइड से और जोर से चिल्लाती हुई गई कि यार मैं यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ। उसका थोड़ा शौक था ऐसे क्लीनलीनेस का, और थोड़ा क्लीनलीनेस का और ओसीडी टाइप्स होता है ना, तो उसको देखा नहीं जाता, वो बचपन से ही वैसा है। तो उसने सोचा कि मैं झाड़ू मार देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो वो चिल्लाती हुई गई कि मैं झाड़ू मार रही हूँ नानू के कमरे में यहाँ पे, ठीक है। और नानू के कमरे में मतलब वो जो नानू का कमरा था, वहाँ पे वो नाना जी की उनके तस्वीर लगाई हुई थी और मंदिर का भी कमरा था थोड़ा बहुत वो। तो वो चिल्लाती हुई गई कि मैं नानू के कमरे में झाड़ू मार रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, कितना गंदा है। तो ये मामी चिल्ला के बोली नहीं अंदर मत जाना। तो ये कहते कि अरे क्या है भाई, साफ कर रही हूँ। ऐसे करके उसने पहला कदम उस रूम के अंदर रखा। जैसे ही पहला कदम उस रूम में रखा, वहां से पीछे से भागते हुए उसके मामा आए और इतना जोर से चाटा मारा पूर्वा को कि वो चाके सीधी बाहर की तरफ गिरी। और झाड़ू अंदर गिरा, वो सीधा बाहर तरफ गिर गई, एकदम जोर से लगी दीवार पे जोर से। और मामा जो है उसके, वो चिल्ला के बोले समझ नहीं आता, एक बार मना किया था कल रात को, उस रूम में नहीं जाना किसी लड़की को। सब लोग एकदम इकट्ठा हो गए, अगल बगल से भाग के आ गए। तो जैसे ही पूर्वा की मम्मी ने देखा कि उसकी बच्ची को मारा, तो अब क्या करेगा कोई पेरेंट, अपनी बेटे को कोई चाटा वाटा पड़ा है तो लड़ते हैं ना सामने को, अरे मारा क्यों ये वो। तो पूर्वा ने ये एक्सपेक्ट किया, छोटी थी रोने लग गई, अभी कितना जोर से मारा। तो उसकी मम्मी और पापा ने दोनों ने उल्टा पूर्वा को ही लड़ा कि कितनी बार मना किया था उसके अंदर नहीं जाना, फिर भी क्यों गई तू, चुपचाप चला बैठ उस साइड, उसका कमरे में बैठ, बाहर चल। तो पूर्वा को बड़ा अजीब लगा कि यार एक तो कि बच्चे को पीट दिया, ये साथ भी नहीं दे रहे और सब उसको ऐसे देख रहे हैं, समझ नहीं आता इसको। एक बार सारे कजिन्स एकदम अनअवेयर थे इस बात को लेकर। तो सब क्या हो गया अचानक से, ऐसा तो क्या, ठीक है बच्चा चाटा पड़ा तो सबको क्लियर हो गया कि हमको वहां तो नहीं जाना है। नाउ ये बाहर बड़ा सा चौक आंगन है, यहाँ पे ये कमरा है, बाहर के दो जो गेस्ट रूम होता है वहाँ पे ये लोग बैठते थे। आंगन के ही यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे वो कमरा है जहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम ऐसे क्रॉस पे देख सकते हो उस कमरे को, ऐसा था। तो वहाँ पे जाने को क्लियरली मना कर दिया और अब पूर्वा क्लियरली समझ गई कि यहाँ पे नहीं एंटर कर सकते। चाटा वाटा पड़ा, छोटी से तो थी, थोड़ी देर रोई, फिर खा पी के मजे करने लग गई, बढ़िया खेलने वाले लग गए सारे कजिन्स, सब भूल गए। शाम हो गई। अब शाम के टाइम पे क्या हुआ, सब लोग इस गेस्ट रूम में, ये हॉल जो था बाहर का, यहाँ पे बैठे हुए थे। ऐसे टोल्ड यू कि रात को सारे बैठते थे, मजे गप्पे मारते थे, गप्पे मार रहे थे और सारी बातचीत चल रही थी। रात को 2-3 बजे तक बढ़िया बातचीत कर रहे हैं। सारा घर, सब कुछ, रूम की सारी लाइट, सब कुछ बंद है पूरे घर का ना, खाली ये जो हॉल है यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे कजिन्स, उनके मम्मी पापा, ये वो मामा मामी और उसके मम्मी पापा और कजिन्स, सारे सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं। बातचीत चल रही थी, रात के 2-3 बज गए। एंड सडनली अचानक से उसके मामा कुछ बात करते करते, हंसते हंसते, अचानक से बात करते करते एकदम से बोलते मामी को उसकी, सुन मुझे पापा के कमरे में जाना होगा। तो मामी बोलती कि रात के 2 बज रहे हैं, अभी कहाँ जाओगे वहाँ पे। वो कहते कि नहीं मुझे जाना होगा, मुझे अर्जेंट जाना है वहाँ पे, पापा के कमरे में जाना है मुझे, मतलब नाना के कमरे में, मामा के पापा हो ना। तो सब लोग एकदम शौक में हो गए कि मामा को क्या हो गया अचानक से, क्यों जाना है। तो मामी कहती कि नहीं जाना भी रात को 2 बजे, सुबह चल जाना। तभी अचानक से मामा ऐसे खड़े हो जाते और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा, साफ सफाई करनी है, गंदगी हो रही है वहाँ पे, गंदगी हो रही है, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दो। मामी कहती है कि अरे क्या हो गया, पागल हो गया, सुबह कर देना, अभी क्या इतनी क्या जल्दी है, अभी रात को सब बैठे हुए हैं, अभी रात के टाइम पे 2-3 बजे कमरे में जाके उस कमरे में जाके यहाँ पे साफ सफाई करो, कोई सेंस नहीं बनता, अभी नहीं, कल जाना। 3-4 बार उन मामा ने बोला और जोर से चिल्लाए मामा, मैं जाऊंगा, अभी समझ नहीं आता क्या। मामी भी सामने चिल्लाने लग गई, चुपचाप बैठो, नहीं जाना अभी कहीं पे, कल जाना है। ये सब चल ही रहा था, वो गैमा के भी चल रहे, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लोग भी आपस में समझा रहे हैं कि अरे कल चल जाना है, ऐसा सब चल ही रहा है कि तभी अचानक से बाहर से क्रॉस में वो जो दरवाजा दिख रहा था एकदम से करके अपने आप खुलता है, वाइड ओपन। गेट लकड़ी का था, जोर से थप करके दोनों साइड बजता है अपने आप, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। अभी जो कमरा है इसके गेट से उसका गेट खुला हुआ दिख रहा है, एकदम से थप करके बजाए, और उस कमरे में कोई नहीं है,
हार्डली 2 सेकंड भी नहीं हुए, सबने देखा कि बस क्लियरली दिख रहा है कि वो गेट खुला हुआ है, अंधेरा है अंदर पूरा, और उस रूम में से आवाज आती है, सफाई करोगे या नहीं मेरे कमरे की, यहाँ छिपकली ने अंडे दे दिए मेरे पीछे। ये सुना उन लोगों ने, और ये सुनते ही जितने बच्चे बैठे थे सबकी आत्मा कांप गई। मामा ने बोला फटाफट से बच्चों, फटाफट से दूसरे रूम में जाओ। उनको फटाफट से उस रूम में भगाया, बोला वहां पे मत देखो, वहां पे मत देखो। सबको बोला कि उस रूम में मत देखो, दूसरे रूम में, यहाँ से अंदर से बाईपास होने का दूसरे रूम की जगह थी, वहां भेज दिया। नाउ दे ऑल कैन सी दैट रूम। ये सब लोग उस गेट से, सामने का वो गेट देख पा रहे हैं जो खुला हुआ है, पूरा अंधेरा है पूरा, और वहां से आवाज आई है उन्हें, जिस रूम में कोई नहीं है वहां से उन्हें आवाज आई है, कचरा हो रहा है, मेरा रूम कौन साफ करेगा। जब पूरा ने बताया था, इट वॉज सो स्कैरी, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हुए सुनते हुए। उसने लेजिट ये सुना है खुद के कानों से, हिमाचल के पुश्तैनी घर में उसके नाना के। मामा ने बोला इसलिए बोल रहा था तुमको, मेरी बात माना करो, अब कोई बात नहीं, चुपचाप सो जाओ। सब लोग चुपचाप जहां थे वहीं सो गए, अंदर सबके कमरे थे, कोई नहीं गया, चुपचाप वहीं पे सो गए। मामा मामी को इस चीज की आदत थी, मतलब क्योंकि अब कुछ तो वो छुपा रहे थे, मतलब छुपा तो क्या रहे थे, मतलब क्या क्या था वो, हिस्ट्री क्या है इसकी, क्यों ऐसा सब कुछ, वो कुछ नहीं पता है। वो कैसे इस चीज से डील करते हैं, डेली डील करते हैं या नहीं, क्या क्या होता है, कैसे वो नानू एक्चुअली कोऑर्डिनेट करते हैं इनसे, वो कुछ नहीं पता है। बस इनने बोला कि चुपचाप सो जाओ, तो बाकी सबने मान लिया कि यहाँ पे इनका डेली का सो जाता है। सब लोग सो गए, किसी को नींद तो आई नहीं। बट अगला दिन जैसे ही हुआ, सुबह सुबह सबसे पहले उसके मामा गए उस रूम के अंदर सफाई करने के लिए। मामा उस रूम में एंटर करे सुबह सुबह, जाके सबसे पहले सफाई करी। नाना जी की जो तस्वीर थी उसके पीछे जैसे ही गए, लेजिट छिपकली के 3 अंडे पड़े हुए थे, छिपकली ने अंडे दे रखे थे वहाँ पे, और सब ने वो आवाज सुनी थी, सब ने, जो रात को नाना जी ने बोला था कि छिपकली के अंडे दे, छिपकली ने अंडे दे दिए, वो एम्प्टी रूम से आवाज आई थी, नाना जी की ही आवाज थी। सबको पता है, जिन लोगों ने नाना जी को देखा था, क्योंकि पूरा तो बहुत छोटी थी जब डेथ हो गई थी नाना जी की, तो जिन लोगों ने भी नाना जी को देखा था, जो रहे थे नाना जी के साथ, तो उन सबको पता है कि वो नाना जी की ही आवाज थी। नाना जी ने ही बोला था कि अंडे उसके पीछे है, वो वहीं मौजूद थे। अंडे साफ किए, पूजा वूजा करी, माफी मांगी, एंड सब कुछ नॉर्मल हुआ अगले दिन। एंड 2-3 दिन फिर वहीं पे थे लोग, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल 2 दिन तक नथिंग, सब कुछ नॉर्मल हुआ, सॉर्टेड हुआ धीरे धीरे ना। 1-2 कजिन्स जो थे उनकी फैमिली चली गई, अब बचे मामा की बेटी जो थी दिव्या ना। दिव्या जो है पूर्वा की बहुत अच्छी दोस्त थी, और जब से ये लोग आए थे वहां पे रहने के लिए, तो जितने भी कजिन्स थी उसकी, बाकी की जितनी भी लड़कियां थी, सबको मामी जो थी वो बच्चों को कपड़े बांटती थी, कपड़े छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो बांटती थी कि लो कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो करके। तो फॉर सम वियर्ड रीजन, पता नहीं, उसकी मम्मी बोलती थी उसको कि ये कपड़े ले तो लेना, मिठाई भी देती थी, मिठाई ले लेना, लेकिन इसको खाना मत, और कपड़े बाद में मुझे लाके दे देना, खुद पहनना मत। अब पूर्वा को उतना याद नहीं है क्यों, हाँ मतलब वो तो बस बच्चों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है दे दिया होगा उसने, मतलब कि ठीक है ले लो, मुझे क्या है। बट नाउ उसको पता है अब, जब वो रियलाइज करती है कि क्यों बोला था। खैर वो बाद में बताऊंगा। तो होता ही है कि 2 दिन गुजर जाते हैं, दिव्या वहीं पे होती है, दिव्या के साथ उसकी अच्छी बनती है, तो बाकी कजिन चले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, दिव्या के साथ बढ़िया बनती है, वहीं पे रुक गई। एक दिन शाम को, मतलब हिमाचल में पहाड़ी इलाका, अंधेरा जल्दी हो जाता है, अंधेरे के टाइम पे ये लोग ठंड के टाइम पे निकले, ये और दिव्या दोनों के दोनों शाम के टाइम पे थोड़ा बाहर टहलने के लिए, पहाड़ी रास्ता था, थोड़ा सा इधर उधर घूमने निकले। जैसे ही वो बाहर निकले दोनों, और थोड़ी बातचीत कर रहे थे, ऐसे ऐसे तू क्या कर रही है आजकल, ये वो बातचीत कर रहे थे कि तभी उनके पीछे कुछ बकरियों का झुंड आ गया एकदम से। वो आवाज आती है ना, घंटी बांध रखी होती है, तो बकरियां, कुछ बहुत सारी झुंड में बकरियां, कम से कम 20-30 बकरियां ऐसे पीछे झुंड में उनके पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी, एकदम से आ गई। तो एकदम से इन्हें रियलाइज किया पीछे बकरियां आ रही है, तो इन्हें नेगलेक्ट किया, सीधा सीधा चलने लग गए। जा रहे बातचीत कर रहे हैं कि क्या है, तू क्या करेगी अब आगे, फ्यूचर में तेरा क्या देखा है, वो वही 7वीं 8वीं कक्षा में क्या बात करता है, वही सब कि तू साइंस लेगी या नहीं, क्या करेगी, सब कर रहे थे। अचानक से पूर्वा पीछे मुड़ती है ऐसे करके, उसके होश उड़ जाते हैं, वो हक्की बक्की रह जाती है। पीछे ना बकरी है ना बकरी की जात, पूरा एम्प्टी, पूरा खाली मैदान है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है, पूरा खाली मैदान है, तभी साइड से कोई भागता हुआ जाता है, और वो और कोई नहीं, दिव्या थी। दिव्या की ऐसी फटी, वो आगे से भगती हुई गई है उसके। पूर्वा ने सोचा इतनी भी अच्छी नहीं है ये कजिन मेरी, और बाकी कजिन इतने ही बुरे नहीं थे मेरे। खैर अब वो जा रही है वापस भगते हुए, तो एकदम उसकी सांसें फूल रही है, वो सोच रही है बकरी पीछे तो इतनी सारी बकरी, हमको क्लियर पता है बकरियों की हैं आवाज आ रही है, एकदम पीछे, एकदम यहाँ पे आवाज आ रही है। उनने 2 मिनट तो नेगलेक्ट किया और चलने लग गए आगे। तब जैसे ही पीछे मुड़े तो पता चला बकरी वकरी कुछ नहीं है, एकदम आवाज शांत हो गई। से भगते भगते पहुंचे एकदम गेट के पास, तो वहां पे रुकी हुई थी दिव्या। एकदम से उसने पकड़ा, वो पागल है कि तुम मुझे छोड़ के आ गए। तो दिव्या ने बोला, मैंने सुना है यहाँ पे आसपास कितनी बार बात करते हुए सबको कि
बकरियों की आवाज़ें आती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई बुरी शक्ति है जो आसपास है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है जिनको ये चीज़ें दिखी है ना, अगल बगल में जो भी पिंटिया चाचा, ये वो नाम बताया उन्होंने कि जितने भी लोग हैं जो पास पास रहते हैं, सबके साथ यही हुआ है। पहले बकरियों की आवाज़ आती है, उसके बाद में ये सब दिखता है, तो इसलिए मैं भाग गई। तो वो कहते कि यार ये तो नहीं बताती, तो कुछ झूठी बोल देती यार, फाड़ हो रही है मेरी। ये लोग कुछ करके घर के अंदर आते हैं और उसकी मामी यहाँ पे कुछ बर्तन वर्तन धो रही होती है, तो वो सब करके धो के बैठती है इन दोनों बच्चों के साथ में। दोनों में बैठते हैं और फाइनली बट ये बताती है दिव्या मम्मी को कि पता है आज क्या हुआ, हम तो घूमने गए थे अभी थोड़ी देर पहले और बकरियों की आवाज़ आई, हम लोग भाग के आ गए ऐसा। तो ये पूर्वा ने ही बताया कि पता नहीं क्या अजीब सा बकरियों की आवाज़ आ रही थी, हमने तो इग्नोर कर दिया था, पर पता है मामी इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी इनकी कि हम को क्लियरली आवाज़ आई ऐसा ऐसा। तो मामी हंसने लग गई ज़ोर ज़ोर से कि पागल हो क्या यार, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, तुम तो डर जाते हो बच्चे हो, ऐसा ऐसा हंसने लग गए। अब ये कुछ जोक को मार दिया होगा, तो ये तीनों हंसने लग गए, एकदम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे, हंसते। अब दिव्या की हंसी ऐसे रुक गई थोड़ी और पूर्वा ने भी कहा कि ठीक है जोक हो गया, हंस लिया, खत्म। अब मामी हंसे ही जा रही है, मामी अब वो उनको देख के ये दोनों वापस हंसने लग गए, हंस रहे। एंड देन सडनली पूर्वा रियलाइज्ड कि मामी की हंसी चेंज हो गई है और वो बच्ची की तरह हंस रही है, छोटी बच्ची की तरह। एकदम छोटी बच्ची कैसे हंसती है, एकदम छोटी बच्चों की तरह हंस रही है, एकदम ऐसे करके हंस रही है। पूर्वा को बड़ा वियर्ड लगा। दिव्या ने बोला रुक जाओ, कुछ बोलना मत। पूर्वा रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग ऑफ, और जो कि दिव्या को पता है। दिव्या ने थोड़ा हाथ पकड़ के उसको साइड में किया। उसकी मम्मी हंसी जा रही है पूर्वा को ऐसे मार के हंस रही है, जोर जोर से हंसी जा रही है। क्या कर रही हो, क्या बोलती रहती हो, ऐसे हंस रही है। एंड सडनली हंसते हंसते वो बोलती है पूर्वा को दीदी आप भी ना। दीदी, पूर्वा को उसकी मामी दीदी बुला रही है। दिव्या ने जैसी दीदी सुना, दिव्या ने उसका हाथ पकड़ा पूरा को, जोर से खींचा और दूर ले गई थोड़ा सा, और जोर से चिल्लाई दिव्या पापा। तो पूर्वा के मामा अंदर से भागते हुए आए और वहां पे उसकी मामी हंसी रही है जोर जोर से हंसी रही है, जोर जोर से हंसे जा रही है। दैट वाज सो वियर्ड। आप इमेजिन करो, अचानक से आपके साथ में कोई बैठा है अंधेरी रात में उस घर में, जब 2 दिन पहले ये सब हुआ है ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने, एंड देन आपकी मामी ऐसे बच्चों के जैसे हंसने लग जाती है, एकदम आवाज भी बच्चों की हो जाती है, छोटे बच्चों से हंस रही है, गिगल करते ना, गिगल छोटे बच्चे वैसे गिगल कर रही है, हंस रही है जोर जोर से, और दीदी बुला रही है। मामा भागते हुए आए, साइड से डंडा लिया और डंडा पीछे लेके हाथ में खड़े हो गए उसके सामने। अब ये आंगन में, ये दोनों साइड में खड़ी हुई है, यहाँ उसके मामा है, मामी बैठी हुई है जमीन पे और हंसे जा रही है। मामा उसके सामने डंडा पीछे हाथ पे लेके खड़े हुए हैं बस। अब देख रहे हैं, पूर्वा के रोंगटे खड़े हो गए, सांसें बढ़ गई एकदम से। उस दिव्या क्या है, मामी ऐसे क्यों कर रही है? दिव्या कहती चुप, बिल्कुल चुप, बोल मत, दीदी आई है इनके अंदर। पूर्वा कहती दीदी? दिव्या कहती कि हाँ दीदी है, बड़ी दीदी थी, वो आई है अभी उनके अंदर, बीच बीच में आती रहती है। चुपचाप देख, अभी बोल मत, कुछ चुपचाप हो जा, कुछ बोलना मत। पूर्वा कुछ समझ नहीं पाई, 7वीं 8वीं क्लास में तो थी, दिव्या उससे 1-2 क्लास बड़ी थी, और उनके लिए ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल थी क्योंकि उनने मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ देखी है। और उसके मामा के लिए तो इतनी नॉर्मल कि वो सोते हुए उठ के बाहर भागते हुए आए, डंडा लेके खड़े हो गए, 5 मिनट खड़े हुए, और उसकी मामी जो है वो कह रही है उसके मामा को पापा आप चॉकलेट दिलाओगे ना मुझे? नाउ पूर्वा समझ पा रही है कि दीदी बोली पापा, इसकी बड़ी बहन। सो बेसिकली वाह, गला भर गया मेरा। सो बेसिकली दिव्या की जो बड़ी बहन थी वो बचपन में ही एक्सीडेंट में मर चुकी थी। तो कुछ टाइम बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो उसकी मामी के अंदर आती थी। उसकी मामी उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती थी जो दिव्या को ही पता था। और उसकी मामी साथ में ही और भी कुछ चीज़ें करती थी, कुछ चीज़ें पता नहीं क्या, इतनी ऑब्सेस्ड थी अपने बच्चे को लेके, अपनी बच्ची को लेके, कि वो या तो बुलाना चाहती थी उनको वापस, या फिर ये जो हरकतें उनने करी जिसकी वजह से उनके अंदर आती है उनकी बच्ची जिसकी डेथ हो चुकी है, वो हरकतें पहले बताता हूँ आपको। जिसमें से एक हरकत ये मैंने आपको बताई कि सारी बच्चे को कपड़े देती थी, वो छोटे छोटे कपड़े देती थी। वो सबका मानना अभी तक ऐसा है कि वो पार्ट था उस रिचुअल का,
कि छोटे बच्चे को कपड़े देना, ये वो। अब वो क्या तंत्र विद्या करती थी या कुछ पता नहीं क्या प्रैक्टिस कर रही थी जिसकी वजह से उनके अंदर उनकी बच्ची की आत्मा आने लग गई। नोबडी नोस, ये सब मिस्ट्री है, कुछ नहीं पता। बस ये पूर्वा के साथ हुआ और ये सब गुत्थियां उसकी अभी तक दिमाग में सुलझी नहीं है। बस उसने मुझे बता दिया आके। ये सब उसने उस एज में देखा जब वो बिल्कुल ही बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, 7वीं 8वीं क्लास में थी। उसके पापा सामने खड़े रहे और उसके पापा बोले हाँ ठीक है दिलवा दूंगा चॉकलेट, अभी चली जा, चल निकल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी दो और रोने लग गई। उसके पापा ने एकदम से दिव्या को चिल्ला के बोला दिव्या। दिव्या बोलती हाँ पापा, जाके गेट खोल तो नानू का। वो भाग के गई, नाना जी के रूम के दरवाजे का जो गेट खोला, सिर्फ कुंदी ऐसे की थी, थोड़ा धक्का मारा और गेट अपने आप ही धड़क करके खुला। अपने आप जैसे धड़ाक से गेट खुला, अपने आप उसकी मामी बेहोश। अब ये अगेन ये क्या कनेक्शन था कि नाना का गेट खोलने से ये बेहोश, नोबडी नोस। और उनको कैसे पता था एग्जैक्ट कि ये वो गेट खोलने से वो चली जाएगी, स्टिल अ मिस्ट्री। क्योंकि उसके बाद में वो नहीं गई ज़्यादा बार, वहाँ पे गई नहीं है, एक दो बार गई होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, बट उसको पता नहीं है उस बारे में, ना उस बारे में कहीं उसने बाद में बात की किसी से। शांत मम्मी सो गई उसकी, लेट गई, उसको उठा के उसके पापा लेके गए, साथ में सुला दिया। ये दोनों जाके दूसरे रूम में सो गए। अगले दिन जब उठी पूर्वा बड़ी ही ट्रॉमेटाइज थी। उसके मम्मी पापा जो थे वो बताना भूल गया मैं आपको, 1-2 दिन पहले ही वो निकल चुके थे वापस दिल्ली के लिए और ये पूर्वा अकेले यहाँ पे रह गई थी रुकने के लिए वेकेशन पर्पज से। उसकी बेस्ट कजिन थी दिव्या उसके साथ। आफ्टर ऑल जैसे मेरे अक्षय है वो हर बार ऐसे किस्सों में साथ ही होता है शराब भड़, वैसे ही उसका दिव्या सीन था। काम के कुछ नहीं है ये लोग, बस ये है ऐसे टाइम पे ये होते ही है साथ, और साथ होके हौसला अफजाई नहीं करते। ये वो है जो सबसे पहले गांड उठा के भागते हैं। अब अगला और आखिरी किस्सा जो सुन के मैं सुन रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, एंड मैं इमेजिन कर पा रहा था। और जैसे मैं इमेजिन की थी वो चीज़ जब पूर्वा ने मुझे बताई, आई वाज लाइक कि मैं वहाँ पे होता, मेरे प्राण निकल जाते, जान निकल जाती। मैं जो अब बताने वाला हूँ उसके साथ हुआ। अगला दिन हुआ, पूर्वा उठी, बड़ा ही सर सा भारी हो रहा था उसका, अजीब सा लग रहा था। दिव्या थी उसके साथ, खेली थोड़ा बहुत, बैठी। दिव्या ने बताया ये बहुत नॉर्मल था, अभी ये सभी ध्यान मत देना। ये सभी पूरा को बड़ा अजीब लगा। उसके अम्मी पापा जा चुके थे ऑलरेडी दिल्ली, तो उसने ना उसको कॉल करना था और वहाँ पे नेटवर्क आता नहीं है ज़्यादा। हिमाचल में उस वक्त आता भी नहीं था बिल्कुल ही, थोड़ा सा दूर बाहर जाना पड़ता है कॉल वॉल करने के लिए ना। तो वो स्पेशली गई अपने मम्मी को कॉल करने के लिए, उसके मामा का कॉल लेके थोड़ा पहाड़ी से दूर, और वहाँ पर जाकर कॉल किया, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसकी मम्मी कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, तो पागल है, फालतू में डरती है बच्चा, तो सो जा, आज सो जा, कल हम तेरे को लेने आ जाएंगे। कुछ करके मानी। अब तो ऑप्शन भी नहीं था ना, क्योंकि आने में टाइम तो लगता ही है, ऑप्शन था नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आखिरी रात निकालनी, मैं रह जाती हूँ। तो वो दिव्या के साथ बैठी, फिर वही बच्ची थी, खेले कूदे, नॉर्मल हो गया। पर उसका सर बहुत भारी हो रहा था सुबह से। तो ये जो हॉल तुमको बताया था, बाहर का कमरा, और यहाँ 2 कमरे थे ऐसे, जहाँ पहले दिन शिफ्ट करवाया था इन सबको, जब नाना जी के रूम से आवाज़ आई थी, सबको शिफ्ट करवाया था। अब यहाँ पे इस जगह पे दिव्या और ये बैठे हुए थे इस वाले कमरे में, और वो बैठी हुई थी दिव्या के साथ बातचीत कर रही थी शाम के टाइम पे, और अचानक से इसे बहुत ज़्यादा सर भारी हुआ इसका, और ये वहीं लेट गई। ठीक है, ये पूर्वा वहीं पे सो गई। उसे पता नहीं कब उसको नींद आई, वो आँख लग गई, वो सो गई। अब होना ये था कि दिव्या और वो यहाँ पे साथ में सोते, वहाँ उसके मम्मी पापा उस रूम में सोते साइड में। ठीक है, लेकिन दिव्या भी उठी और मम्मी पापा के पास गई और बात करते करते वहीं पे सो गई। अब इसका ध्यान नहीं है, सो गई। रात को अचानक से 2-3 बजे इसके कान में एक आवाज़ आती है, दीदी। जैसे ही इतनी हल्की सी आवाज़ भी इसके कान में आती है, एकदम से उठती है, कुछ रियलाइज़ कर पाती, कुछ मोमेंट कर पाती, उससे पहले वो महसूस करती है और उसे ये पता चलता है कि वो एक साइड होके सो रही है और उसे किसी ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कैसे बात भर के सोता है, हक करके सो रखी है, और वो और कोई नहीं, उसकी मामी है। रूम का दरवाज़ा बंद है, कुंडी एकदम बंद है, अंधेरा खुप, एकदम अंधेरा है। उसे उसकी मामी की आवाज़ क्लियरली समझ आई, जिसने उसे हक करके कान में बोला है, दीदी। एकदम छोड़ती है और वहीं फ्रीज हो जाती है, वो हिल ही नहीं पाती है, इतना टू द कोर डर जाती है वो, उसका दिल सा बैठ जाता है एकदम से। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। 1 सेकंड के अंदर उसकी ज़मीन खिसक जाती है, आत्मा कांप जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। एकदम से वो 1-2 सेकंड के अंदर रियलाइज़ करती है कि मैं यहीं सो गई थी और रात को अचानक से ये बगल में कैसा ही और कोई है या नहीं। जैसे ये रियलाइज़ करती है कि ये
मामी के साथ है और मामी ने पकड़ रखा है। ये एकदम से हिलने की कोशिश करती है, मम्मी जोर से चिल्लाती है, और जैसे ही मम्मी चिल्लाती है बाहर से एकदम से उठने की आवाज़ आती है। उसके पापा जो है, मतलब कि मामा उसके और दिव्या, वो दोनों एकदम से उठते हैं। अरे बेटा पूर्वा, कहाँ है पूर्वा? देखते हैं, सबसे पहले तो उसके मामा उठ के देखते हैं कि मामी उनके बगल से गायब है। मामी रात को सोने के बाद में उस रूम से पूर्वा के रूम में आ गई और कुंडी बंद कर दी अंदर से। मामा बाहर से आते और जोर से बचाते हैं, पूर्वा बेटा पूर्वा गेट खोल। पूर्वा कह रही मुझे मामी ने पकड़ लिया है, मम्मी छोड़ो ना। मामी और ज्यादा जकड़ रही है, बोल रही है दीदी मेरे साथ खेलो ना, मुझे आपके साथ कल बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मजा आया था, इसीलिए मैं आज आपके पास आ गई, प्लीज। ये छुड़वा रही है जोर जोर से, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है मामी की, वो छोड़ ही नहीं रही है। बोली मेरे से दूर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। पूरा रो जा रही है, मुझे प्लीज बचा लो मम्मी। मुंह दूर कर रही है जोर जोर से, दीदी दीदी मेरे साथ रहो ना प्लीज। ये मुंह दूर कर रही है, चिल्ला रही है जोर से, प्लीज मुझे बचा लो, जोर जोर से रोए जा रही है। बाहर उसके मामा जोर जोर से ठोक रहे, खोल खोल, अरे अभी गेट खोल जोर से, पूरा धक्का मार के आजा, गेट खोल दे, चिल्लाए जा रहे हैं। बाहर दिव्या रोए जा रही है, ये सब चल रहा है, केओस चल रहा है। पूर्वा ने सोच लिया उस दिन तो गई, उसको क्लियरली याद है वो विजन, वो उसने सोच लिया था तो मर गई। कि तभी उसके पापा जोर से चिल्ला के बोलते दिव्या को, दिव्या जा गेट खोल नानू का। जैसे ये चीज़ अंदर सुनाई देती है, पूरा सोचती है कि बस अभी नॉर्मल होगा। इतने में अगली सेकंड आवाज़ आती है, विद इन मिली सेकंड आवाज़ आती है साइड से, एकदम कान में उसके, गेट खोला तो मार दूंगी। और जोर से रोती है, मम्मी ये बोल रही है मार देगी, गेट खोलेगा तो मार दूंगी। मामा बोलते हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, गेट खोलती है चली जाएगी, चिंता मत कर। बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये बोल रही है मार दूंगी। धक्का मार रही है, कुछ कुछ छुड़ा रही है, और जोर से पकड़ रही है। बच्ची तो थी इन दिया, और मामी तो बड़ी थी, स्ट्रांग तो उतनी थी, तो वो जोर से चिल्लाने लगी, मामी गेट मत खोलना, ये तो मार दूंगी, इनको मार दूंगी मैं, एकदम बच्चों की तरह, लेकिन बोल रही मार दूंगी, नखुन चुबा रही है। पूरा को गुस्सा आया, जोर से मारा, दूर धक्का मारा, और जैसे धक्का मारा मामी एकदम चिल्लाती है तू मत जाओ मुझसे, वो एकदम झपटा मारती है, पैर पकड़ लेती है पूरा का। अंधेरे में पूरा कुछ नहीं दिख रहा, वो जोर से धक्का मार रही है, चिल्ला रही है। कि तभी इतनी देर में दिव्या वहाँ पहुँच चुकी थी, और गेट एकदम से कुंडी सिर्फ खोलती है, और धड़ाक से गेट खुलता है। जैसे गेट खुलता है धड़ाक से, वहीं पे पूरा को अंधेरे में सिर्फ आवाज़ आती है कि उसकी मामी बेड पे धड़क से गिरी है। अब उसे ये तक याद नहीं है वो कौन सी पोजीशन में है अंधेरे में, गेट कहाँ पे है। सिर्फ अचानक से आवाज़ आई उसके मामा की बाहर से, जल्दी गेट खोल पूरा, गेट खोल गेट खोल। जिस डायरेक्शन से आवाज़ आई थी वो भाग के जाती है वहाँ पे, कुंडी उंदी पकड़ती है, एकदम से खोलती है। सामने उसके मामा थे, मामा उसको जोर से हक करते हैं। सामने देखते हैं तो उसकी मामी ऐसे पड़ी हुई है बेड पे, आंखें खोल के। वो आंखें खोल के ऐसे नहीं पड़ी हुई है, ऊपर से पलक भी झपका रही है, और इनको देखे जा रही है। मामा लेके आते हैं वापस वही डंडा ना। वन मोर क्वेश्चन, मामा हर बार देखना खुद नानू का गेट खोलना नहीं चाहते, जबकि सफाई करने के लिए सिर्फ मर्द जाएंगे, लेकिन गेट खोलने के लिए उनकी बेटी को भेज रहे थे। नानू खुद गेट खोलने नहीं जा रहे थे, वो भी कंस्पिरेसी है, मिस्ट्री है, कुछ नहीं पता क्यों। मामू डंडा लेके आए, डंडा जैसे सामने रखा, वो जो लेटी थी मामी अचानक से गायब। पूर्वा पूरी रात सो नहीं पाई, ऑब्वियस रीजन से कांपती रही, 104 बुखार हो गया, 2 दिन बीमार रही। अगले दिन खैर आके उसके मम्मी पापा आके फटाफट उसको ले गए, सब बताया उसने कैसे कैसे करके कि क्या क्या हुआ। उसके मम्मी पापा ने बहुत डांटा उनके मामा मामी को, समझ नहीं आता तुमने ऐसे अकेले कैसे छोड़ दिया बच्ची को, हमारी वो सुलाने के लिए वो दिव्या साथ में क्यों नहीं सोई। अब दिव्या तो बचपन में चली गई वहाँ पे, मम्मी पापा के पास में गई थी, और वो नींद आ गई तो आ गई बच्ची को। रात को उसकी मामी उठ के, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमेशा क्या होता था वो चिल्लाती थी, ये सब करती थी और हंसती थी और उनको भगा दिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद उठ के वहाँ से आके कुंडी लगा दी पूर्वा के रूम में आके। और पता कैसे चला कि पूर्वा सो रही है, मतलब इतना दिमाग लगा के आके सो गई, और हक करके रात को उसके साथ ऐसी हरकत करी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के साथ में हार्म किया, मतलब थोड़ा बहुत जो भी हार्म था वो किया ना। वी डोंट नो, अगर सोचो उसके मामा अगर घर पे ना होते तो क्या होता, दिव्या अगर घर पे ना होती, अगर ये दोनों ही वहाँ पे तो क्या। पूर्वा ये सब सोच के इतना उसकी आत्मा अभी भी कांप जाती है। उसने बोला कि मैं ये सब चीज़ उससे बात कर रहा था, मैंने बोला कि ऐसा होता तो क्या होता, बोलती कि मत मुझे याद दिला भाई, मेरे लिए बहुत वेयर था। फिर मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की उससे उस बारे में। वो उस वक्त बोलते हुए भी उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, तो दैट वॉज वेरी वियर्ड। अगले दिन आके उसके मम्मी पापा लेके गए उसको। उसके बाद वो आई ही नहीं उस घर में। आई थिंक एक बार बाद में गई, उसने बताया था, पर तब
उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और पास में जाके तुरंत आ गई थी। पर अभी भी उसका वो डर दिल में बैठा हुआ है। दिव्या से वो मिलती है बाहर दिल्ली या फिर यहाँ पे आते हैं तब, पर उस इंसिडेंट के बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं करते। उसने बुला दिया है, उसने बड़ी हिम्मत करके मुझे बताया मेरी स्टोरी के लिए। सो वो 2 दिन बीमार रही थी दिल्ली जाके और फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ भुलाने की कोशिश की। सो या सब कुछ मिस्ट्री है, क्यों क्या डंडे का क्या यूज़ था, डंडे को देख के कैसे वो डर गई चली गई, गेट कौन क्यों खोलता था, नानू से मामी का क्या कनेक्शन था, कि वो बच्ची का क्या कनेक्शन था, वो नानू कैसे आ जाते थे और लेडी क्यों नहीं जा पाती थी उस रूम में, गेट खोलती अपने आप कैसे खुल जाता, नोबडी नोज। सब कुछ वैसे का वैसे, ये कुछ जवाब किसी के पास नहीं है उस चीज़ का, ना ही पूर्वा के पास है। बट सो या दैट वाज द स्टोरी। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है स्टोरी, और इंटरेस्टिंग के साथ में काफ़ी बहुत डरावनी थी मेरे लिए, तो बहुत डरावनी थी क्योंकि ये पर्सनल मेरी दोस्त के साथ ही हुआ है। और ऐसा जब आप खुद को इमेजिन करोगे उसकी जगह तो आपको समझ आएगा कि कितना डरावना था वो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। एंड पूर्वा के साथ में मैं एक पॉडकास्ट भी करने वाला हूँ चर्चाग्राम चैनल पे, तो चर्चाग्राम जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, चर्चाग्राम का लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर दो। और उसके पास बहुत सारे हिमाचल के किस्से हैं जो वो बताने वाली है, तो जल्दी करूँगा, चर्चाग्राम को सब्सक्राइब कर दो तब तक, ठीक है। तब तक के लिए वही बाय बाय टाटा सी यू सब्बा खैर, जल्दी से 7 मिलियन करवा दो यार, बाय बाय। हॉरर किस्से शुरू भी हो गए, अबे जाओ तुम लोग पीछे।